नमस्कार, मैं मधुर त्यागी, रेकी ग्रैंड मास्टर और टैरो रीडर आज की इस रीडिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अर्थ साइन और वाटर साइन की वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रॉम 1 जून टू 7 जून 2020। चलिए, इससे पहले 2 लाइनों में कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। अपने अंदर खुशी ढूंढना आसान नहीं है और कहीं और इसे ढूंढना संभव भी नहीं है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं वाटर साइन। वाटर साइन पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। शुरुआत करते हैं पाइसेस से। पाइसेस के लिए कार्ड जो निकला है 10 ऑफ कप। सो अभी तक आप अपना फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे थे, सबके साथ मस्त थे, पर अभी देख रही हूँ कि कोई प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किया हुआ है या काम जो आप कर रहे हैं, हो सकता है अभी आपको उसमें रिटर्न ना मिल रहे हों। सो यू नीड टू हैव पेशेंस। आपने उसका ग्राउंड वर्क पूरा कर रखा है, बट उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन आउटकम पॉजिटिव ही होगा, ये समझ लीजिए। और इसके बाद आगे जाकर ये आपका डेथ कार्ड निकला है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ गलत कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर अभी अपहीवल फेस कर रहे हैं, सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू डॉन। एक आप नए तरीके से अपना काम शुरू करेंगे। दिस इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव कार्ड इफ़ यू लुक एट इट। सो पाइसेस, आपका काम इस हफ्ते बन सकता है। अब हम करते हैं कैंसर की रीडिंग करते हैं। कैंसर, किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मतलब है अभी तक आपने जो सोच समझ के डिसीजन लिए थे और कॉशियसली आप चले थे, या आप जस्टिस और ट्रूथ के लिए खड़े थे, आपको इस समय में लग रहा होगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मे बी यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सिचुएशंस, फ्रॉम द इमोशनल सिचुएशंस, बट जल्दी ही आपको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई न्यूज़ आएगी, या आपके फाइनेंसेस और स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग कोई आपको न्यूज़ आएगी। दिस वुड बी अ डिवाइन इंटरवेंशन। तो कैंसरियंस, खुश हो जाइए, कुछ अच्छी न्यूज़ इस वीक आपको मिलनी चाहिए। अब हम स्कॉर्पियंस के लिए कार्ड खोल रहे हैं। सो स्कॉर्पियंस के लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड की मतलब है घर में आपके कोई यंग बच्चा, ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, या तो कोई रिबेल हो गया है और जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, या फिर उसका ये भी मतलब हो सकता है कि अब उसने ठान लिया है कुछ नया करना, नए ढंग से करना, और वो अपना जो ऑब्स्टिकल्स हैं या अपने अराउंड जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको अब अपनी थॉट से ख़त्म करके और फ्लाई करना चाहता है, फ्रीडम चाहता है। इसके बाद ये कार्ड निकला है। ये कार्ड ये बताता है कि
ये इसके रिगार्डिंग भी हो सकता है, ये जो कार्ड आया है इसके रिगार्डिंग भी हो सकता है कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने अंदर का जो एक एनिमल इंस्टिंक्ट है उसको कंट्रोल कर सके। ये भी हो सकता है कि वो दूसरों की हेल्प करना चाह रहा हो, हेल्प कर रहा हो, और या फिर कोई भी अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल कर उसको पूरा कर सकता है। इस समय में उसके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है। फिर ये कार्ड आया है, दिस इज़ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स या तो आप किसी की मदद कर रहे हैं, जितनी उनको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मदद कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई आपको मदद कर रहा है। ये भी ऐसा नहीं है कि बेहिसाब कोई मदद हो रही है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मदद हो रही है। चलिए अब अर्थ साइन देखते हैं। अर्थ साइन होते हैं वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। सबसे पहले खोलते हैं टॉरस का कार्ड। टॉरस का निकला है, अगर आपको इल्यूजन हो रहा है किसी भी सिचुएशन के बारे में, या रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई भी जो भी आप इस समय में आपके अंदर चल रहा है, नेगेटिव अगर कुछ चल रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। डेथ कार्ड है। इसका मतलब ये है कि बहुत अपहीवल के बाद शायद आपको कुछ पॉजिटिव इसमें से निकल कर आएगा, और विच विल लीड टू अ हैप्पी, अगर आप मैरिड हैं तो इट विल लीड टू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, और अगर अनमैरिड हैं तो आई थिंक दिस सेज कि अगर कोई रिलेशनशिप में हैं तो इल्यूजन्स आपके ख़त्म होने वाले हैं। हो सकता है कि थोड़े आर्ग्यूमेंट्स या फिर लड़ाई झगड़े के बाद दे विल कम टू एन एंड विच विल लीड टू अ हैप्पी यूनियन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्गो। वर्गो का देखते हैं ये वीक वर्गो का कैसा रहेगा। वर्गो का एम्परर कार्ड निकला है। एम्परर कार्ड का मतलब है अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग। आपको हो सकता है टफ डिसीजंस आपको लेने पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन के लिए आपको डिसीजन जो लेने पड़ेंगे, हो सकता है कि वो औरों को नहीं पसंद आए, बट आई थिंक जो आप लेंगे डिसीजन वो सबके अच्छे के लिए ही लेंगे। अनदर वन इज़ द हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब है अभी कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं लाइफ में, शायद आप सैक्रिफाइस भी कर रहे होंगे, और बेस्ट होता है कि अगर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। विद टाइम एवरीथिंग विल गेट बेटर। इन दोनों कार्ड्स का मतलब अगर आप कंबाइन करके पढ़ें तो यही है कि अथॉरिटी में या डिसीजन मेकिंग में अगर अभी आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर अभी आपको लो लाई करना पड़ रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं है, अपने आप ये सिचुएशन सही हो जाएगी एंड आपके लिए पॉजिटिव आउटकम बिल्कुल होगा। बिकॉज यू हैव द एस ऑफ कप। एस ऑफ कप्स इज़ वन ऑफ द लकीएस्ट कार्ड इन द डेक। इसका मतलब ये है कि आपको
या तो कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, या फिर कोई आपका एक बहुत अच्छा आइडिया जो है आपका वो फ्रूशन की तरफ जा रहा है। अब निकालते हैं कार्ड कैप्रिकॉन्स के लिए। कैप्रिकॉन्स के लिए देखते हैं ये वीक कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन्स के लिए जो वर्गोस के लिए निकला था उसका बिल्कुल उल्टा आया है। हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब लाइक आई सेड कि जो है अभी सिचुएशन को वैसे ही रहने दीजिए और कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए, वो अपने आप क्लियर होने लगेगी धीरे धीरे। आपको एस ऑफ कप का मतलब है कोई अच्छी न्यूज़ या अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है आगे बढ़ने के लिए, विच विल आपको एक हाई पोजीशन पे पहुंचाएगी जहां आपके पास अथॉरिटी होगी, आपको डिसीजन लेने की पूरी फ्रीडम होगी। और ये भी हो सकता है कि आपको टफ एक्ट करना पड़े फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ योर हाउस एज वेल एज योर वर्क प्लेस। तो सब लोग गियर अप कर लें टू हैव अ वेरी प्रोडक्टिव एंड गुड वीक। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे लिखिएगा। माई ईमेल एड्रेस इज़ madhurtg@gmail.com। इसी के साथ ये सेशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलूँगी नई रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस वीक। नमस्ते।